कर्म का फल हमें हर पल मिलता रहता है, क्योंकि एक एक सांसों से हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसकी फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ रहते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कर्म आज करें उसका फल आज मिल जाए, ताकि दुनिया में सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हो सब मिट जाए। आज के कर्म का फल आज नहीं अभी मिलता है। किसने कहा कि आज का फल कल मिलेगा? आज का फल अभी मिलता है। तुम अभी प्रश्न कर रहे हो, एक अच्छा कार्य कर रहे हो, तुमको प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है या टेंशन हो रहा है? प्रसन्नता है ना, यह किसका फल है? अच्छे कर्म का फल है। देखो, आपको उदाहरण देता हूँ। अगर आप राह चलते किसी भिखारी या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाएं, रोटी खिलाने के लिए कितनी देर बाद संतुष्टि आएगी? तुरंत। और आपने किसी के जेब से रुपया निकाला, रुपया निकालने के बाद आपके मन में टेंशन कितनी देर बाद आएगी? तुरंत। समझ में आ गया? अच्छे कर्म का फल भी तुरंत मिलता है और बुरे कर्म का भी फल तुरंत मिलता है। यह तुम्हारा नहीं, तुम जैसे अनेक युवक युवतियों का यह प्रश्न है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का फल कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है यह समझो। पुण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रसन्नता व संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल क्या है? संताप व तनाव। पुण्य किया, प्रसन्नता आई, संतोष मिला। पाप किया, टेंशन आया, सनातप मिला। एकदम तुरंत। लेकिन यह तो क्या हुआ प्रत्यक्ष कल? एक पारंपरिक फल होता है, वह क्या? पुण्य का पारंपरिक फल सुख समृद्धि है, पाप का पारंपरिक फल दुख दरिद्र है। समझ गए? तो पुण्य तुरंत फल मिलता है, सुख समृद्धि में थोड़ा टाइम लगता है, और पाप भी तुरंत फलता है, दुख दरिद्र में थोड़ा टाइम लगता है। यह दोनों चलता है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरे कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में न पड़ें। अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च करना आपको पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगति में खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें। इसे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण के इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख को ही भोगता है। अच्छे कर्म से बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं।
हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम, इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसके लिए अपने घर में पारद शिवलिंग को रखें। पारद शिवलिंग में समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखने की बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इस बात का ध्यान रहे कि इस पूजा विधि के द्वारा घर में स्थापित करें और नियमित रूप से पूजा अर्चना करते रहें। पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपका द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम हैं तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार का सबसे बड़ा पाप इस स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री के सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बन गया था। पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना है, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है? यदि अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो बुरे कर्म का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। यह बात साध्वी गुरुरंजना श्री जी ने कही। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्मफल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अद्भुत तथा निश्रेष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।